हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर आर्यभट्ट और त्रेंगना इस चैप्टर को कवर करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करेंगे जो कि 2027 के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हल हो जाएगा। हे गाइस, दिस इज नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम उर्दू वाला। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो को हमने ये जो चैप्टर है आर्यभट्ट और त्रेंगना है ना, इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने 4 पार्ट में अलग अलग करके उसको हाईलाइट किया है ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ सके। तो हम पहला जो पार्ट देखते हैं उसमें हमने उसमें हमने 4-5 पॉइंट को इंक्लूड किया है जो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, हिंदुस्तान के अहद कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। ये पॉइंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हिंदुस्तान के अहद कदीम को, है ना, हिंदुस्तान के अहद कदीम में गुप्त दौर जो था, यानी गुप्त दौर जो था, जो गुप्त डायनेस्टी थी, उसको बहुत ही सुनहरा दौर कहते हैं। किसको? गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं, है ना। उस दौर के हुक्मरां इल्मदोज और इंसाफ पसंद है, यानी गुप्त दौर के जो हुक्मरां थे, जो राजा हुआ करते थे, वो पढ़े लिखे लोग होते थे और इंसाफवर थे, वो इंसाफ करते थे, इंसाफ पसंद लोग थे। आगे देखते हैं, आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान उसी दौर के थे। यानी आर्यभट्ट जो एक साइंटिस्ट है इंडिया के, ये साइंटिस्ट किस दौर के थे? तो गुप्त दौर के थे। किस दौर के थे? गुप्त दौर के थे, है ना। उस दौर के ये आर्यभट्ट साइंटिस्ट थे। आर्यभट्ट अपने वक्त का अजीम माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाजी और इल्म जेबरा, है ना, इल्म जेबरा थे। और आर्यभट्ट जो थे वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जो इल्म नुजूम के माहिर थे, इल्म रियाजी के माहिर थे और इल्म जेबरा के भी ये माहिर थे। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, है ना, आर्यभट्ट। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस। कौन? पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने की थी। यानी एक बहुत ही मशहूर इल्म रियाजी थे, है ना, मैथ के एक बहुत ही मशहूर आदमी थे जिनका नाम क्या था? पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। ये जो पाइथागोरस थे, इनकी भी रहनुमाई और इनकी भी लीडरशिप किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। अब हम आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में देखते हैं। तो आर्यभट्ट की पैदाइश 476 में खगोल पटना में हुई थी। यानी आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई वो कब हुई? तो 476 में। कब हुई? 476 में। और कहा हुई? खगोल। खगोल यानी पटना में एक जगह है खगोल, वहीं पे खगोल पटना में उनका जन्म हुआ, उनकी पैदाइश हुई। किनकी? आर्यभट्ट की। उसके बाद देखते हैं वफात। तो वफात जो है 564 में 88 साल की उम्र में हुई। यानी आर्यभट्ट की वफात 564 में हुई, 88 साल की उम्र में। और ये पैदा हुए थे 476 में और इनका इंतकाल कब हुआ? तो 564 में, 78 साल की उम्र में। तो ये है पहला पॉइंट हमने देखा। अब हम इसके बाद दूसरा पॉइंट को देखेंगे। अब हम दूसरा पॉइंट को देखते हैं और दूसरा पॉइंट या दूसरा पैराग्राफ में हम क्या देखेंगे? आर्यभट्ट साइंसी कारनामे, यानी आर्यभट्ट साहब के जो साइंसी कारनामे हैं उनको देखेंगे। उन्होंने साइंस के फील्ड में क्या क्या काम किया है। तो पहला देखते हैं कि आर्यभट्ट ने अपनी तजुर्बागाह यानी लेबोरेटरी, है ना, तजुर्बागाह को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लेबोरेटरी बोलते हैं। पटना से 30 किलोमीटर जुनूब में त्रेंगना में कायम की। कहने का मतलब यह है कि आर्यभट्ट साहब जो थे उन्होंने अपनी तजुर्बागाह बनाई, है ना, अपनी लेबोरेटरी बनाई। कहां पे? तो पटना से दूर 30 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है त्रेंगना। क्या नाम है? त्रेंगना। ये जो त्रेंगना है ये बहुत ही फेमस है, त्रेंगना, है ना। त्रेंगना का मतलब होता है तारे गिनना। त्रेंगना का क्या मतलब होता है? तो तारे गिनना।
तो इसी जगह पे जाकर आर्यभट्ट ने अपना लेबोरेटरी खोला और वहां पे जाके वो रात को अपना काम करते थे और तारे के ऊपर वो रिसर्च करते थे यहाँ पे बैठकर, है ना। तो पहला काम अपना जो लेबोरेटरी खोला, कहाँ पे खोला, तो त्रैंगना में खोला। उसके बाद देखते हैं उन्होंने आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की एक किताब लिखी, यानी आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है, आर्य सिद्धांत और तंत्र, आर्य सिद्धांत और तंत्र, इस नाम की इन्होंने एक किताब लिखी। उसके बाद देखते हैं उन्होंने सबसे पहले साबित किया कि जमीन गोल है और अपने महवर पर घूमती है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये थ्योरी दी कि जमीन गोल है और ये जमीन अपने महवर पर घूमती है ना। पहले ये थ्योरी थी कि नहीं जमीन चपटी है, जमीन नहीं घूमती है, लेकिन आर्यभट्ट ने कहा कि नहीं, जमीन गोल है और जमीन अपने महवर पर घूमती रहती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की साइंसी वजह बताई, और आर्यभट्ट साहब ने दुनिया को यह बताया कि सूरज ग्रहण क्यों होता है और चांद ग्रहण क्यों होता है, यानी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के साइंटिफिक कारण क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, तो दुनिया को उन्होंने बताया, है ना। आर्यभट्ट ने रियाजी 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 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मैथ बोलते हैं, में सिफर यानी जीरो, है ना, और निजाम इशारिया यानी डिसिमल, और निजाम इशारिया यानी डेसिमल की खोज की। कहने का मतलब यह है कि आर्यभट्ट ने मैथ के अंदर सिफर यानी जीरो का आविष्कार किया, जीरो की खोज की, और डेसिमल सिस्टम का खोज किया। किसका, डेसिमल सिस्टम का, यानी आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया, और किस चीज का खोज किया, तो डेसिमल सिस्टम का, इन्होंने डेसिमल सिस्टम का खोज किया आर्यभट्ट ने। तो ये आर्यभट्ट के साइंसी कारनामे थे। अब हम इनके बाद तीसरा पैराग्राफ देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। तीसरा पैराग्राफ क्या है, त्रैंगना। क्या है, त्रैंगना। आर्यभट्ट और त्रैंगना चैप्टर है, और ये जो त्रैंगना है ये जगह बहुत ही फेमस जगह है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो त्रैंगना हिंदी लफ्ज है जिसका माना तारे गिनना है, यानी त्रैंगना जो है एक हिंदी वर्ड है, त्रैंगना एक हिंदी वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है तारे गिनना, काउंटिंग ऑफ द स्टार, है ना। तारे गिनना यानी काउंटिंग ऑफ द स्टार, तारों को गिनना, है ना। आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर दूर त्रैंगना में तजुर्बा गाह खोला, और आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर दूर त्रैंगना जो जगह है वहां पर अपने लेबोरेटरी खोला, अपना तजुर्बा गाह खोला। उन्होंने त्रैंगना में 60 फीट ऊंचा टीला बनाया था जहां से वो रात को सितारों की तहकीक करते थे। और त्रैंगना में आर्यभट्टा ने क्या किया था, 60 फीट ऊंचा एक टीला बनाया था, और वहां पे बैठ के रात को वो सितारों के ऊपर रिसर्च करते थे, सितारों के ऊपर वो तहकीक करते थे। अब हम चौथा पॉइंट को देखते हैं, और चौथा पॉइंट है कि 2009 का अजीम सूरज ग्रहण, यानी 2009 में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हुआ था, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, और सूरज ग्रहण किसको कहते हैं वो भी देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, किसी सैयारा या सितारा पर जुजवी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण किसको कहते हैं, तो किसी सैयारे के ऊपर या किसी सितारे के ऊपर थोड़ा बहुत या कंप्लीटली जो पर्दा पड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। दो तरह के ग्रहण होते हैं, यानी ग्रहण जो है वो दो तरह के होते हैं। सूरज ग्रहण को इंग्लिश में बोलते हैं सोलार इक्लिप्स, है ना। सूरज ग्रहण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोलार इक्लिप्स। और चांद ग्रहण को क्या बोलते हैं, लूनार इक्लिप्स। यानी दो तरह के ग्रहण होते हैं, एक सूरज ग्रहण जिसको सोलार इक्लिप्स बोलते हैं, और दूसरा जो है चांद ग्रहण जिसको क्या बोलते हैं, लूनार इक्लिप्स कहते हैं। 22 जुलाई 2009 को इस सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हुआ, यानी 22 जुलाई 2009 को इस सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हुआ था, है ना। उसके बाद नासा के साइंसदान जे एंडरसन, क्या नाम है, जे एंडरसन के मुताबिक देखने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह त्रैंगना है। अब ऐसा सूरज ग्रहण देखने के लिए 123 साल का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब ये नासा का एक साइंसदान है जिसका नाम है जे एंडरसन, उनका कहना है कि
सूरज ग्रहण को देखने के लिए दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन जगह क्या है? तो वो त्रिवेंगना है। क्या है? त्रिवेंगना है ना? त्रिवेंगना, त्रिवेंगना है ना? सबसे बेहतरीन जगह त्रिवेंगना है, जहां पे आर्यभट्ट देखा करते थे। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन जगह है जो साफ और क्लीन है ना? यहाँ पे हम सूरज को अच्छी तरह से देख सकते हैं, है ना? तो जब सूरज ग्रहण हुआ 22 जुलाई 2009 को, तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट त्रिवेंगना में आके बैठे थे और वो सूरज ग्रहण को देखना चाह रहे थे। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ उस दिन कि जिस वक्त सूरज ग्रहण होना था उस वक्त बादल छा गया और सही से सूरज ग्रहण लोग नहीं देख पाए, है ना? अब जो है ना, इस तरह का सूरज ग्रहण को देखने के लिए 123 साल का इंतजार करना पड़ेगा। कितने सालों का? 123 साल के बाद फिर दोबारा इस तरह का सूरज ग्रहण होगा, तब तक हम लोग इस दुनिया में जीवित नहीं होंगे। तो ये था आर्यभट्ट और त्रिवेंगना के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।